हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 17 जो कि है आपकी 24 नवंबर की। टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद रही हैं। ठीक है। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे, मीन्स कि हम गेम में मैथ्स करेंगे। ठीक है, खेल बन गया, गणितीय खेल। हमने गेम खेलते खेलते उसमें एंजॉय किया और साथ साथ मैथ्स भी किया। कैसे किया देखो। उसने कहा कि आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे 2 ज़्यादा यानी 3 बार रस्सी कूदूंगी। फिर आप मुझसे 2 ज़्यादा यानी 5 बार रस्सी कूदना। फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा कितनी बार? 7 बार कूदूंगी। फिर आप 9 बार, फिर मैं 11 बार, इस तरीके से। आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूदकर थक गई और बैठ गई और बोली कि दीदी अब आप जीत गए। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनको जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा हाँ जोड़ लेते हैं। देखो फिर क्या हुआ। पहली बार प्रिया कूदी एक रस्सी 1 बार, तो रिया कितनी बार कूदेगी अब? 3 बार। जोड़ हम दोनों का करके चल रहे हैं तो इसलिए हम 1 को और फिर रिया वाले 3 को भी जोड़ देंगे। फिर प्रिया कितनी बार कूदेगी? 5 बार। ठीक है, देखो प्रिया ने पहला कूदा 1 बार, दूसरी बार फिर रिया ने कूदा है। प्रिया ने फिर अगली कितनी बार कूदा है? 5 बार कूदा है। ठीक, लेकिन हमें सबको ऐड करते हुए चलना है, पीछे वाले सारे नंबर्स को, क्योंकि हमें टोटलिंग देखनी है दोनों ने कितनी बार कूदा है। फिर रिया ने 1, 3 और 5 तो पहले के थे वो ऐड कर दिए। रिया ने कितनी बार कूदा था? 7 बार। प्रिया ने अब कितनी बार कूदा? 9 बार। ये पीछे वाले ऐड करते हुए चलते जाना याद से। ठीक है। फिर रिया ने कितनी बार कूदा होगा? 11 बार। फिर प्रिया ने 13, फिर रिया ने 15, प्रिया ने कितना? 17, रिया ने 19, प्रिया ने 21। ठीक है। अब रिया की बारी थी ना, जब वो 23वीं बार, उसे 23 बार कूदना था और वो नहीं कूदी, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम ऑब्जर्व करते हैं अब इनको ऐड करके कि 1 और 3 4, 1 + 3 + 5 9। हमने देखा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये तो एक सीरीज बन गई, ये तो एक पैटर्न बन गया है ना, 11 के स्क्वायर तक का। एक क्या है? पहली विषम संख्या का योग। 4 कितना है? 2 विषम संख्याओं का योग। देख रहे हो ना आप इस चीज को? 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होगी। 4 संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या होगी। ये ध्यान रखना। बस आपको दिया क्या है, यहाँ पे आके सीधा 10 विषम संख्याओं का योग 121 होता है। ठीक है। अब ये दोनों की टोटलिंग आई है, दोनों कितनी बार कूदी हैं। देखो पहली बार प्रिया 1 बार कूदी, रिया 3 बार, प्रिया 5 बार, रिया 7 बार, प्रिया 9 बार, रिया 11 बार, प्रिया 13 बार, रिया 15 बार, फिर प्रिया 17 बार, रिया 19 बार और प्रिया 21 बार। यही सब था। तो यानी टोटल जो दोनों ने कूदा वो ये है, कितना? 121। ठीक है। अब पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो टेबल करी है ये उसी से रिलेट कर रहे हैं। बाद में मैं इस वाले को समझाती हूँ आपको। प्रिया और रिया कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी है? 121 बार। अब इन्होंने कहा प्रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी। देखो हमने लिखा भी है ना, प्रिया ने पहली तो 1 बार, फिर कितनी बार? 5 बार, फिर 9 बार, फिर 13, फिर 17 और फिर लास्ट में 21। ऐड करेंगे जरा इन्हें। 66 टाइम्स। प्रिया ने रस्सी कितनी बार कूदी है? 66। रिया ने कितनी बार कूदी? अब ये किसके रह जाते हैं? रिया के। 7 और 3 10, 10 और 11 21, 21 और 5 करेंगे यहाँ पे 26, 36, 36 और 10 46, 46 और 9 55। कुल कितनी बार रस्सी कूदी रिया ने? 55।
अब देखो एक तरीका और, दोनों ने कुल कितनी बार कूदी थी? 121। प्रिया ने 66 टाइम, तो रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी? आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि रिया ने रस्सी कूदी 121 माइनस 66, तो ये आपको मिलेगा 55। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते थे आप। हो गया ये। आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता और कौन हारा? किसने सबसे ज्यादा बार रस्सी कूदी है? प्रिया ने। तो अगर रस्सी कूदने से देखें तो प्रिया जीती, और हम गेम के हिसाब से देखें जो हमें गेम में बताया गया है तो भी कौन जीता है? उसमें प्रिया का ही दिखाया है कि प्रिया जीती है, क्योंकि रिया को कूदना था, रिया थक गई। तो कौन जीता गेम? प्रिया। और हारा कौन? रिया। अब आ जाओ वर्ग वाले पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। सबसे पहली बात, हमें पता थी एक बात, क्या? कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इकाई का अंक देखना बस इनका। ठीक है, 5 वाले में इकाई का अंक 5, 6 होता है जिसका इकाई का अंक, उसका क्या आता है वर्ग में इकाई का अंक? 6, 7 में 9, 8 के लिए 4, 9 के लिए 1। यानी हमारे पास क्या क्या अंक नहीं होते वर्ग में? क्या क्या नहीं है? अब आप देखना, एक तो 3 नहीं है, 7, 8, 2 भी नहीं है, 9 है, और 10 के लिए 0 होता है, 0 भी होगा। 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। यानी अगर ये किसी के अंतिम अंक होते हैं, यानी यूनिट प्लेस नंबर, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब आप इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या है 8, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 तो होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 7 नहीं होता तो ये भी नहीं होगी। 4 होता है तो ये हो जाएगी, और 3 नहीं होता, ये नहीं होगी। तो हमें 289 और 144 का वर्गमूल निकालना है। अब वो देखो कि यहाँ पे हमें कौन सी विधि दी गई है वर्गमूल निकालने के लिए। हमें क्या कहा गया कि 25 का वर्गमूल निकालो। आपको क्या करना है कि जो विषम संख्याएं होती है ना, क्रमागत विषम संख्याएं, आप उन्हें घटाते जाएंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा, जितनी बार घटा करने पर 0 आता है, वही हमारा उस संख्या का वर्गमूल होगा। जैसे 25 में से पहली विषम संख्या 1 है, 1 माइनस किया 24, दूसरी विषम संख्या 3, 24 में से 3 माइनस किया 21, फिर 5 माइनस किया 16, 16 में से 7 माइनस किया 9, फिर 9 में से 9 माइनस किया 0। ये जो प्रोसीजर हुआ ये 5 टाइम्स हुआ, 1 2 3 4 5, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। इतना समझ में आया अच्छे से? अब देखो, मैंने बोला अभी कि हमें 289 और 144 को समझना है। ठीक है, 289 और 144, इन दोनों के वर्गमूल क्या है ये देखना है, और हमें करना इसी प्रोसीजर से है। ठीक है, माइनस वाले से। पहली संख्या क्या माइनस करेंगे? 1, 288, दूसरी संख्या 3, 285, तीसरी संख्या 5, 280, फिर 7, 273, उसके बाद 9, इसके बाद 11, फिर 13, इसके बाद
15, फिर 17, ठीक है। इसके बाद 19, इसके बाद बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा ये वाला, लेकिन हमें फ़िलहाल ये समझना है एक बार, इसलिए हम इससे ज़रूर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को ताकि क्लियर हो जाए। फिर 23, फिर 25, उसके बाद 27, इसके बाद 29, फिर 31, और फिर 33। अब देखो ये प्रोसीजर कितनी बार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब 289 का वर्गमूल 17 है, ठीक है। इसका मतलब 17 का स्क्वायर 289 है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, 17 का हम स्क्वायर निकालेंगे। कितना होता है 289। इसकी ट्रिक मैंने आपको कराई थी पहले भी। 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 7 जा 49, ठीक है। 49 का 9, 4 को कैरी रखेंगे। उसके बाद 7 1 जा 7, इसका डबल कर दोगे, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, 18 का 8 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 1 2, तो कितना आ गया 289। इसका मतलब ठीक है। इसी तरीके से आप 144 करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा अच्छे से इस तरीके से वर्गमूल निकालना। छोटे छोटे जो वर्गमूल होते हैं वो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन ज़्यादा बड़ों के लिए फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि देखो ना 289 में बहुत लेंथी चली गई, ठीक है। समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।